होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। कर ले तू तौबा भी मानवारे, कर ले तू तौबा भी। 4 दिन की जिंदगी है ये, क्या जाने कौन कल हो क्या। 4 दिन की जिंदगी है ये, क्या जाने कौन कल हो क्या। मानवारे ने दुख उठाया, हाथ और पैरों को घायल किया। ओ हो यीशु मसीहा ने दुख उठाया, हाथ और पैरों को घायल किया। सिर पर भी कांटों का ताज पहना, सिर पर भी कांटों का ताज पहना। बस तेरे लिए पापी रे, बस तेरे लिए पापी रे। मानवारे कर ले तू तौबा भी। 4 दिन की जिंदगी है ये, क्या जाने कौन कल हो क्या। मानवारे करीब, यीशु से मुक्ति तू ले ले अभी। ओ हो वक्त अभी है तू आजा करीब। यीशु से मुक्ति तू ले ले अभी। देख सलीब से आई पुकार, देख सलीब से आई पुकार। नया जीवन तो पाले, नया
नया जीवन तो पाले। मानवारे कर ले तू तौबा भी, मानवारे कर ले तू तौबा भी। 4 दिन की जिंदगी है ये, क्या जाने कौन कल हो क्या। 4 दिन की जिंदगी है ये, क्या जाने कौन कल हो क्या। मानवारे प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। हमारे सारे प्रिय दर्शक गण को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार और अभिवादन। प्रभु यीशु मसीह बहुत खास है और यीशु के भक्त और यीशु के विषय पुस्तक बाइबल कहती है कि पापों से उद्धार, मोक्ष की प्राप्ति केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकती है और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यह प्रभु यीशु मसीह का ही कथन है। लेकिन इन कथनों को सुनने वाले जरूर सोचेंगे, सवाल करेंगे, ऐसा क्यों है? क्या है प्रभु यीशु मसीह में इतना खास कि केवल यीशु जी के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? सो इस सवाल का उत्तर हमें ढूंढना चाहिए और जब इतिहास के आधार पर और पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, तब हम जरूर पाएंगे कि प्रभु यीशु में इतनी विशेषताएं हैं कि वो अलग हैं। आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु सबसे कैसे अलग हैं, कैसे ऊंचा है, कैसे श्रेष्ठ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 का 2 पद पढ़ते हुए इसका आरंभ करना चाहता हूं। अध्याय 28 मत्ती रचित सुसमाचार और पद 5 और 6। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। इस वचन का संदर्भ जानना जरूरी है। यरूशलेम नगर के बाहर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी और दफनाया गया था और कब्र के पास यह घटना घटती है। तीसरा दिन
प्रभु यीशु के शरीर को देखकर शरीर का आदर सम्मान करने के लिए उसके प्रिय लोग गए थे, स्त्रियां गई थी। और तब तक प्रभु यीशु जिंदा होकर कब्र में से निकलकर बाहर जा चुका था। इन स्त्रियों को देखकर स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वो यहाँ नहीं है। प्रभु यीशु यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है, वो जिंदा हो गया है। और ये भी कहा, आओ ये देखो ये स्थान जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ पर प्रभु यीशु का शरीर लाश रखा हुआ था, खाली है। प्रभु यीशु के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद जी उठना यानी पुनरुत्थान, उसकी चर्चा करना, उसका अध्ययन करना जरूरी है। प्रभु यीशु मारा गया था और गाड़ा गया था, और जैसे उसने पहले से कहा था, तीसरा दिन अपने कब्र को छोड़कर चला गया, जिंदा हो गया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मृतकोत्थान, मृतकों में से पुनः जिंदा होना एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ उससे पहले नहीं हुआ था। मर जाना और फिर जिंदा हो जाना, ये कभी नहीं हुआ था। हाँ, कहानियां तो है, कहानियां हैं, लेकिन असल में, वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्रभु यीशु के साथ यह हुआ कि मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह को, मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को अपने वश में रख नहीं पाई। तीसरा दिन प्रभु यीशु जिंदा हो गया। ये मृतकोत्थान या पुनरुत्थान क्या होता है? पुनरुत्थान बाइबल के अनुसार यह है जिसमें एक व्यक्ति जो मृत है, मुर्दा है, उसका शरीर और प्राण फिर से एक हो जाना। मृत्यु का मतलब, तात्पर्य यही है कि एक व्यक्ति का शरीर उसके आत्मा से अलग हो गया, वही मृत्यु है। और फिर पुनरुत्थान क्या है? शरीर पुनः आत्मा से जुड़ जाता है। बस उतना ही नहीं है, आदमी जब मरता है, पापमय शरीर के साथ मरता है। जब पुनरुत्थान होता है, पापमय शरीर बदलकर विश्वासी के लिए एक महिमा का शरीर मिलता है। अविश्वासी के लिए भी मिलता है, लेकिन अविश्वासी को महिमामय शरीर नहीं, एक साधारण शरीर मिलता है, जिसमें रहकर पाप का दंड भोगना पड़ता है। लेकिन विश्वासी के लिए एक नया शरीर, जिसमें पाप नहीं वास करता, जिसमें महिमा है, जिसमें हमेशा के लिए आत्मा जिंदा रहती है और प्रभु की संगति में रहते हैं, ऐसा शरीर मिल जाता है।
ये पुनरुत्थान केवल मुर्दा फिर जिंदा हो जाना नहीं है। पुराने नियम में बाइबल में एलिया है नबी और हानोक है। दोनों के बारे में हम देखते हैं कि कई साल प्रभु के साथ जिंदा रहने से और फिर प्रभु का सेवा करने के बाद उठा लिया जाता है, मृत्यु के द्वारा नहीं, उठा लिया जाता है शरीर के साथ, समझ लीजिए। लेकिन उनका पुनरुत्थान अब तक नहीं हुआ है। अंतिम दिन में पुनरुत्थान के लिए एक दिन ठहराया गया है जिसमें हानोक और एलिया का भी पुनरुत्थान होगा। प्रभु यीशु ने आश्चर्य कर्म के रूप में एक व्यक्ति जो मुर्दा था, लाजरस उसका नाम था, लाजरस को जिंदा किया। 3 दिन बाद चौथा दिन जिंदा किया। शरीर सड़ने का समय हो गया था, लेकिन फिर से प्रभु ने लाजर को बुलाकर जिंदा किया। लेकिन उसको पुनरुत्थान नहीं समझ जाते हैं, क्योंकि उसमें लाजर को एक नया शरीर नहीं मिला था। लाजर को एक साधारण शरीर मिला जिसमें कुछ समय बाद लाजर की मौत भी हो गई थी। पुनरुत्थान से हमारा मतलब है, प्रभु यीशु के जी उठने से हमारा मतलब है कि उसको एक नया शरीर भी मिला, और वो शरीर प्रभु यीशु का हमेशा बना रहेगा। अब प्रभु यीशु जहाँ भी हो, स्वर्ग में है या फिर दोबारा आएगा, जहाँ भी हो, उसके साथ वो नया शरीर बना रहेगा। ये पुनरुत्थान है। और प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, जैसे उसकी मृत्यु एक ऐतिहासिक घटना है, ये भी है। प्रभु यीशु की मृत्यु एक ऐतिहासिक घटना है। ये सब इतिहास में, बाइबल में जैसे हैं, इतिहास में भी हम पढ़ते हैं कि रोमी साम्राज्य में पिलातुस जब गवर्नर था, उस समय प्रभु यीशु मसीह न्यायालय में उसका विचार किया हुआ और किया गया, और उसके बाद दंड की आज्ञा थी कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। और एक यीशु नामक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने का विवरण इतिहास के पन्नों में मुद्रित है। और वही यीशु तीसरा दिन जिंदा हो गया। प्रभु यीशु का जिंदा होने का अनेक प्रमाण है, और प्रमाणों में सबसे मुख्य प्रमाण यह है कि बाइबल में साफ साफ यह बात लिखी हुई है। प्रभु यीशु के चेले, 12 चेले, और उस समय 1 कुरिन्ती 15 अध्याय के अनुसार 500 चेले इसके पुनरुत्थान के गवाह बनकर रहते हैं। और चेलों के, प्रभु यीशु के चेलों के जीवन में जो परिवर्तन आया, वो भी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का प्रमाण है। यीशु की मृत्यु के द्वारा जैसे भेड़ तितर बितर हो जाते हैं, चेले भी तितर बितर हो गए थे। लेकिन जब पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु चेलों के बीच में आया,
उनको शांत किया, उनसे बातें करके प्रमाण देकर सांत्वना दी, तो चेले बड़े निडर होकर प्रभु यीशु का प्रचार करने लगे। भयभीत होकर कमरे के अंदर पहले रहते थे, लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाकर ये चेले बड़े साहसी होकर यरूशलेम से लेकर यहूदिया में, सामरिया में और इस पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु का प्रचार किया। क्या प्रचार किया? पापी लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, पवित्र परम ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु का फिर से जी उठना हो गया, अब प्रभु यीशु जिंदा है, यह प्रचार दुनिया भर में चेले लोग कर रहे थे। सो पुनरुत्थान का बड़ा प्रमाण है। आज भी यरूशलेम पैलेस्टीन में हम जा सकते हैं और प्रभु यीशु की खुली कब्र हम देख सकते हैं। उस समय स्वर्गदूत ने कहा, आओ देखो वो जगह यहाँ पर उसका शरीर पड़ा हुआ था, ये खुली हुई कब्र प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का प्रमाण है। सो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह को बहुत खास बना देता है। इसलिए प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार होगा, उसके द्वारा ही उद्धार होगा, यह समाचार वचन के अनुसार भी है और तर्क संगत भी है, क्योंकि इस प्रकार और किसी के जीवन में नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े उपदेशक, बड़े बड़े नेता आए हैं, अपनी शिक्षा दिए हैं और मरे हुए हैं और फिर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर एक हैं, केवल एक हैं, जो कि मृत्यु के बाद भी जिंदा होकर अपना कार्य कर रहे हैं। सो पुनरुत्थान के कारण अभी हमारे सामने संदेश यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु प्रभु है और जिंदा है। जिंदा होकर वो क्या करता है? जिंदा होकर जिस काम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु भेजा गया था, जिस काम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने प्रचार किया था, वही काम प्रभु यीशु जिंदा होकर अब कर रहा है। प्रभु यीशु का कार्य 3 सूची में हम देख सकते हैं। एक है वो नबी था, दूसरा है वो याजक था, तीसरा है वो राजा था। उसके ये तीनों कार्य अब भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? उनके अपने लोग, उनके द्वारा प्रभु यीशु आज अपने लोगों के द्वारा संसार से बातें कर रहा है। नबी के रूप में प्रभु यीशु शिक्षा दे रहे हैं। अपने लोगों के द्वारा प्रभु यीशु के पाप बलि का प्रचार हो रहा है, वो कार्य आगे चल रहा है। और फिर प्रभु यीशु राजा होकर वर्तमान में अपने लोगों के बीच में राज्य कर रहा है और
यीशु मसीह के द्वारा इस राज्य में कई लोग प्रवेश कर रहे हैं। आइए, आज आपके लिए अवसर है। अपने पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। प्रभु यीशु जिंदा है। आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, निजी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। उसके पास जितने भी आते हैं, किसी को भी प्रभु यीशु तिरस्कार नहीं करेगा। आप प्रभु यीशु के पास जाइए, उद्धार पाइए, चेला बनकर रहिए। प्रभु का दोबारा आगमन समीप है। प्रभु के राज्य में प्रवेश होकर सारी आशीषों का आप भागीदार हो जाए। ये मेरी आपके लिए कामना और प्रार्थना और अनुरोध है। नमस्कार। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो हमारे पते पर ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या Facebook पेज सत्यम सत्यम पे जाए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।